नमस्ते। बीएससी पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम संवैधानिक मूल्य को पढ़ रहे हैं। 3 यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं। 7-8 मिनट के वीडियो हैं, एक एक वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो आपको लिंक में दिया होगा। यूनिट 4 में पहला टॉपिक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव मतलब ये ना टॉपिक ऐसे हैं कि आपको मजा आएगा यार। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव मतलब क्या होता है? ऐसा चुनाव जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। मतलब आपको वोट देने के बाद लगे कि यार अच्छे से हो रहा है, मैं बिना किसी दबाव के वोट डाला और कोई पक्षपात नहीं है, जबरदस्ती मेरे से नहीं कराया जा रहा है। ठीक, मतलब नागरिक बिना किसी दबाव पक्षपात के अपने मत का प्रयोग करे। इसमें क्या होता है? पहली चीज है सार्वभौमिक मताधिकार। मतलब निष्पक्ष या स्वतंत्र तभी होगा ना जब सभी वोट दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि जिसकी इतनी संपत्ति वही वोट दे। तो पहली विशेषता होती सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब जो एज है मिनिमम, जैसे भारत में 18 साल से अधिक के सभी व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अगली चीज़ है पारदर्शिता। मतलब ये ना हो कि भाई गिनती हो रही, आखिरी में बोल दिया ये जीत गया। आपको दिखे कि अच्छा हाँ इसको इतना वोट मिला, इसको इतना वोट मिला, और अच्छे से हो। तीसरा होता है गोपनीयता। गोपनीयता मतलब आप जैसे वोट डालने जाओगे तो आप सबके सामने थोड़ी वोट डालते हो। गोपनीयता मतलब आप अंदर जाते हो, आपको पता है कि आप किसको वोट दिए। ठीक। अगली चीज़ है स्वतंत्र चुनाव आयोग हो। जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र हो, तभी तो अच्छे से चुनाव कराएगा, किसी पार्टी के दबाव में ना रहे। आप भी बिना दबाव के मतदान करो, आप बिना पैसे के दबाव के, आप बिना संपत्ति के दबाव के, आप किसी के डर से कि वो बाहुबली है उसके बिना आप मतदान करो। आप जागरूक मतदाता हो। इसके अलावा मतदान प्रणाली भी पारदर्शी हो, जैसे ईवीएम है, वीवीपैट है। ठीक, वो होना चाहिए। सभी उम्मीदवार को समान अवसर मिले। अब भाई कोई अमीर है उसको ज़्यादा अवसर मिला, किसी को कम मिला, और कानून का शासन हो। यही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। फिर एक सभा और समिति के बारे में दिया है। ये वैदिक काल की संस्थाएं। सीधा सीधा ये समझिए कि जो सभा है ना वो छोटी संस्था, मतलब जो बुजुर्ग हैं, अभिजन हैं, इन लोग बैठ के, जो गांव के जैसे बुजुर्ग पंच टाइप के लोग रहते हैं ना, वो जो बैठते हैं वो सभा है। और जब पूरा गांव बैठता है वो समिति है। इतना बस समझ जाओ। और ये वैदिक काल में था। इनका काम था कि कोई समस्या है उसका निपटारा करना, राजा को सलाह देना, ये इनका काम था। ठीक। ये सभा क्या है? छोटी और विशिष्ट निकाय है जिसमें बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति बैठते हैं। इसका काम है सलाह देना, विवाद का निपटारा करना, और उस जमाने में धार्मिक अनुष्ठान होते थे, यज्ञ होते थे, वो करना। समिति क्या है? एक बड़ी और लोकतांत्रिक सभा है, जो आम जनता की सभा है। ये अब पूरी बड़ी सभा है तो ये राजा का चुनाव करेगी, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएगी, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करेगी। पंचायती राज के बारे में तो 2-3 फैक्ट आ सकता है। पहला, किसकी समिति की सिफारिश पे पहले बना था? तो बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा, पहला पंचायती राज कहाँ आया? तो 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली पंचायती राज संस्था बनी। अगली चीज कि किस संशोधन से संविधान में जुड़ा? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से जुड़ा। विशेषता क्या है? 3 स्तर हैं। 3 स्तर कैसे हैं? सबसे नीचे अभी तो चुनाव भी होना है, आपको पता होगा। पहले ग्राम पंचायत, फिर जनपद, फिर जिला। तो 3 स्तर हो गए, ग्राम, जनपद, जिला। अगली विशेषता है नियमित चुनाव होते हैं। नियमित मतलब हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ग्राम सभा होती है जिसके सदस्य गांव के सभी व्यक्ति होते हैं। इसमें आरक्षण भी होता है, जो जातियों का भी होता है, और महिलाओं को भी कम से कम 1/3 आरक्षण है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, जो पंचायतों को पैसा देता है। राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान है, जो यहाँ चुनाव कराता है। ये विकेंद्रीकृत लोकतंत्र, मतलब केंद्र में शक्ति नहीं है, गांव पे का शक्ति, और इनको से जल हो गया, भूमि हो गया, वो सब शक्तियां दे दी गई हैं। तो ये सब पंचायती राज हो गया। एक टॉपिक दिया है सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति मतलब कंपोजिट कल्चर। भारत क्या है? विविधताओं में एकता का देश है। हमारे यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग जीवन शैलियाँ, अलग अलग भाषाएं हैं। सभी का जो समन्वय है वो कहलाती है सामाजिक संस्कृति। इसकी विशेषताएं लिखना है तो पहला है विविधता में एकता। इतनी विविधता है तो भी एकता है। अगला सहिष्णुता है और पारस्परिक सम्मान है। मतलब हम ऐसा नहीं कि हम उस संस्कृति को नहीं मानते तो उसको बुराई करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। हम आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। धार्मिक सह अस्तित्व है हमारे यहाँ। संस्कृति का भी समायोजन है। भाषाई विविधता है, लेकिन सब अच्छे से रहते हैं। और सामाजिक और राजनीतिक सहिष्णुता है। सहिष्णुता मतलब ये होता है, देखिए 2 शब्द होता है। एक होता है कि किसी को जबरदस्ती टॉलरेट करना। हम क्या है? सहिष्णु हैं। हम इतने सहिष्णु हैं कि गौतम बुद्ध
जो हिंदू धर्म का विरोध किए, वैदिक धर्म का विरोध किए, उसको हम अपने 10वें अवतार मान लिए। हम इतने सहिष्णु हैं कि जितने विदेशी लोग आए उनको हम भारत देश में मिला लिए। इसीलिए भारत की संस्कृति इतनी अच्छी है। इसीलिए बोलते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये हमारी यूनिट 4 खत्म होती है। बाकी यूनिट भी हम लोग पूरी कवर कर दिए हैं। बाकी भी जो डीएससी के विषय हैं, बाकी विषय हम लोग बीच बीच में लाते रहेंगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।